तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2025 के एग्ज़ाम के प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका 3 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट बोले तो आपका इवनिंग शिफ्ट का रहने वाला है, जो कि टाइमिंग आपका 3 PM टू 5 PM जो कि आपका था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में जो कि स्थित है। तो आपका ईरान जो कि दिया गया होगा ऑप्शन में आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में स्थित है। यह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के ओमान की खाड़ी के पास जो कि स्थित है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग PDF लेकर रीड आउट कर दीजिएगा, बाकी हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका झूमर नृत्य भारत की किस जनजाति द्वारा जो कि किया जाता है। तो झूमर नृत्य की बात कर ले तो संथाल जनजाति द्वारा जो कि किया जाता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई भारतीय राज्यों के संथाल, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय द्वारा जो कि किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो संथाल जनजाति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला कौन थी, जो कि एक प्रश्न आपका पूछा गया था। तो नीना सिंह जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। CISF की पहली महिला महानिदेशक जो कि नीना सिंह है, वह दिसंबर 2023 में इस पद पर जो कि नियुक्त हुई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली CISF के इतिहास की पहली महिला अधिकारी है। वह राजस्थान केंद्र की एक वरिष्ठ IPS अधिकारी जो कि है। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारा जो कि SSC CGL 2025 का जो कि एक जनरल अवेयरनेस PDF जो कि तैयार किया गया है, जो कि आपका ऑफिशियल आंसर की से जो कि अपडेटेड है आपका, वहीं 1000+ क्वेश्चन जो कि विथ एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। इसके साथ जो कि आपका CHSL ऑनगोइंग PDF जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपका बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो प्राइस जो कि 49 रुपीज़ रखा गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके बाई कर सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया एयरफोर्स IAF का नए वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को जो कि नियुक्त किया गया है। तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को जो कि अगला वायुसेना प्रमुख जो कि नियुक्त किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं पहले। इससे पहले ये वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो कि कार्य कर रहे थे, वायुसेना प्रमुख के रूप में यह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान जो कि भारतीय वायुसेना में लिए हैं। स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को जो कि रॉयल इंडिया एयर फोर्स के नाम से जो कि आपका हुआ था। वर्ष 2050 में इसका नाम जो कि इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। मुख्यालय की बात कर ले तो आपका नई दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में जो कि कार्य करते हैं। तो ये भी जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कातकरी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में जो कि आपका पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। कातकरी जनजाति मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और इसकी कुछ आबादी गुजरात में भी है। यह जनजाति महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और नासिक जैसे जिलों में जो कि निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अधिकार जो कि भारत की संसद के पास जो कि आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग फिर से कह रहे हैं PDF लेकर आप लोग रीड आउट कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में भारत के नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि आपका बिहार के सासाराम शहर में जो कि स्थित है। यह एक कृत्रिम झील के बीच में लाल बलुआ पत्थर से बनी एक भव्य इमारत है, जिसे भारत इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो आपका अगर स्टेट पूछा होगा तो बिहार हो जाएगा, तो सासाराम आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पारादीप बंदरगाह पारा आइलैंड पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन जो कि आपका
सही है। तो आपका कथन दिया गया था, पूछा गया था आपका पारादीप आइलैंड से। तो पारादीप बंदरगाह के बारे में सही कथन की बात कर ले तो यह उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर जो कि स्थित एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला और अन्य थोक कार्गो के निर्यात के लिए जो कि जाना जाता है। यह एक कृत्रिम लेगून प्रकार का बंदरगाह है जहाँ जहाज़ों को मानव निर्मित प्रवेश मार्ग से आना पड़ता है। यह 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह जो कि बन गया है। तो इससे रिलेटेड आपके ऑप्शन में जो कि दिया गया होगा आपके ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुड़ी हुई वीणा, कर्व वीणा भारत की किस राज्य में प्रचलित है? तो मुड़ी हुई वीणा प्राचीन भारतीय धनुषकार वीणा, जिसे प्राचीन तमिल साहित्य में यसा कहा जाता है, को संदर्भित करती है, जो प्राचीन काल में प्रचलित थी और विशेष रूप से तमिलनाडु से जो कि जुड़ी हुई थी। इस प्रारंभिक रूप की वीणा को बजाते समय तार वादक के शरीर में समांतर रहते थे और इसे सीधा पकड़कर बजाया जाता था, जैसे कि प्राचीन मूर्तियों और समुद्रगुप्त के स्वर्ण मुद्राओं में दर्शाया गया है। तो आपका तमिलनाडु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज आपसे जो कि पूछा था। नेक्स्ट है आपका गर्भगृह भारत के किस भाग में मंदिर में होता है? तो सेंट्रल यानी गर्भगृह की बात करें तो किसी भी हिंदू मंदिर का सबसे भीतरी और सबसे पवित्र भाग जो कि होता है, जहां मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होती है। पूरे मंदिर का स्वरूप आमतौर पर इसी केंद्रीय गर्भगृह के चारों ओर बना होता है और यह आमतौर पर सबसे ऊंचे शिखर उत्तर भारत के शिखर दक्षिण भारत में विमान के ठीक नीचे जो कि स्थित है, जो मंदिर परिसर के आध्यात्मिक केंद्र का जो कि प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो कि मालदीव है, जिसकी जनसंख्या लगभग 3,92,709 है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जिसमें 298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 26 प्रवाल द्वीप समूह हैं। मंगोलिया एशिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो कि देश है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 2 लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा होगा तो विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते थे, जिसमें बेल, विशेषकर कुंबर वाला वेल, भैंस, गाय, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, सुअर, भेड़ और बकरी शामिल थे। इसके अलावा मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ और हिरन जैसी जंगली जानवरों के भी चित्रण मिले हैं। घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इसके प्रमाण घोड़े की उपस्थिति की तुलना में जो कि कम है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान अनुच्छेद 232 जो कि आपका पूछा गया था, इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 232 राज्यों के बीच राजस्व के आवंटन से संबंधित है और विशेष राज्यों को कुछ निधियों के आवंटन के लिए जो कि प्रधानों को शामिल करता है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका या उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 143 अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों और संबोधित करने की शक्ति है, जिससे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो कि देकर सलाह देता है। संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी आधारिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की 2 महिला मुख्यमंत्री जो कि रही हैं। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की सीएम थी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो कि संबंधित है। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। वहीं प्रथम राज्यपाल होरम सजी मोदी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि आपका ये सभी रिलेटेड है आपका उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जो कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में जो कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। ये इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जो कि जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार जो कि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, राज्य के लिए बजट कौन तैयार करता है? तो राज्य का बजट उसके वित्त मंत्रालय द्वारा जो कि तैयार किया जाता है, जो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। इससे भिन्न विभागों से प्राप्त अनुमानों और संकलित किया जाता है और फिर वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रियों के समूह द्वारा जो कि अंतिम रूप दिया जाता है, जिससे राज्य के राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघर हकड़ा नदी वर्षा के मौसम के भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक मौसमी नदी है। इसे हरियाणा के ओटो वीर बांध से जो कि पहले घाघर नदी और उसके आगे हकड़ा नदी के नाम से जो कि जाना जाता है। तो आपका ये दोनों जो कि आपका मृत नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो कि शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कि शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिवाली के बाद जो कि आपका लाडली बहन योजना जो कि शुरू की गई थी, जिसमें आपका 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर माह 1500 जो कि मिलना था, जो पहले 1250 रुपया था। यह योजना 10 जून 2023 को जो कि शुरू हुई थी। अब 23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को कवर करती। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपके आज के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन रहे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन होकर देख सकते हैं किस प्रकार को जो कि क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।